सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। अब्दुल कयूम साहब हमारे साथ है। सर, कल राना सनाउल्लाह के साथ क्या हुआ, ज़रा आप बताइए अपने अल्फाज में। अरे राना सनाउल्लाह के साथ लोगों ने इसकी बेइज्जती की, इसको शराब बोला, कुछ और भी अल्फाज इस्तेमाल इसके खिलाफ बोले, लेकिन ऐसे लोग जो 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 फितरतन जो बेगैरत लोग होते हैं, आराम की रोटियां खाते हैं, उनके लिए ये अल्फाज कोई चीज नहीं है। ये 2.5-3 साल से हुकूमत कर रहे हैं, इससे पहले भी इन्होंने हुकूमत की इसी तरह डंडे से, तो उनको क्या फर्क पड़ता है। ये पहले जो 40 साल हुकूमत करते रहे इसी तरह करते रहे, डंडा मार के और जुल्म करके लोगों के ऊपर। तो ये बेगैरत लोग हैं, इनको कोई असर नहीं होता। पंजाब की चीफ मिनिस्टर के खिलाफ लोग क्या बातें करते हैं जब जाती है, जब एक बाहर आते हैं ये यूरोप में, तो ख्वाजा आसफ जी वो इनको ऐसे से हर अल्फाज करते हैं लोग इस्तेमाल के, उनको गैरत नहीं होती। गैरत होती है हलाल रोटी खाने वालों को। इशारा एक गैरतमंद आदमी के लिए इशारा होता है मुबारक साहब, और बेगैरत लोग के लिए टांगे भी चलेगा तो उसको असर नहीं पड़ता। तो ये पाकिस्तान का एक कब्जा ग्रुप है, एक माफिया है, एक कातिल लोग हैं, उनके साथ आर्मी मिली हुई है, और वो उस बंदे ने पाकिस्तान से ऐसे ऐसे चीजें छीन ली हैं जो 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 बाकी लोगों को नहीं मिली आज तक। तो ये पाकिस्तान नहीं चलने वाला। आर्मी के खिलाफ कल नारे लगाए गए, इंग्लैंड में भी बूटों वाले नामंजूर, हमारे पास वो वीडियो है, जर्नैलों के खिलाफ, आसम मुनीर के खिलाफ नारे लगाए गए। और यहाँ पे जो वजीर आजम है इंग्लैंड के, उनके घर के सामने भी एहतजाज किया गया। फ़ायदा कुछ भी ना हो, लेकिन पता तो चल रहा है कि लोग जो हैं आज भी इमरान खान के हक में बाहर निकल आते हैं। इन्होंने पाकिस्तान में रुकावटें भी लगाई। एक तरफ कहते हैं जी कोई उसको पसंद नहीं करता, दूसरी तरफ इनको भी पसंद नहीं करता, लोग हाल छोड़ के चले जाते हैं जहाँ पे भी जाते हैं, या चोर चोर के नजर लगते। तो इसका मतलब है कि इज्जत की जरूरत नहीं है। ये कहते हैं जिस तरह भी है लाठी के जरिए सिस्टम को चलाई जाओ। इज्जत क्या चीज है जी? इज्जत होती है इज्जत वाले लोगों की। मुबारक साहब, इज्जत ये होती है कि आप देखें कि जब ये पंजाब के ये आरामखोर जरदारी सब के जब वहां पे पनामा में निकले अकाउंट, तो ये आज तक डटे हुए हैं, इन्होंने खाना नहीं चमक रहा। जबकि आइसलैंड का वजीर आजम, उसका वो जवान लड़का था, उसका नाम आ गया, वो रात को रिजाइन कर गया। उसको नाम आया सिर्फ कि तुम्हारा भी बिजनेस है वहां पे, तो रिजाइन करके चला गया, नया नया वजीर आजम बना था। ये होता है इज्जत। मत कहें कि मुसलमानों को इज्जत। मुसलमान आज बेगैरत हो गए, मुसलमानों की दुआएं नहीं कबूल हो रही, मुसलमानों के ऊपर अजाब आ रहे हैं अल्लाह के। तो बाकी कौमें इज्जत वाली जो है वो तो आसमानों पे चली गई हैं। आप देखें चाइना की किधर आसमान पे चला गया है। क्या वो मुसलमान है? क्या वो तस्वीरें चलाते हैं, दाढ़ी रख के और उम्रे करते हैं और जहाज करते हैं और हम की कमाई से? नो मुबारक साहब, ये पूरी दुनिया में एहतजाज हुआ है, पूरी दुनिया में। लेकिन बात यह है कि कौन इस गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाले? क्या यूनाइटेड नेशन डालेगी? यूनाइटेड नेशन तो आज तक लाखों दुनिया गजा में मारी जा चुकी है। उनका चीफ, उनका जो यूनाइटेड नेशन का जो इंचार्ज है, वहां पे एक दिन वहां नहीं गया देखने के लिए कि वहां पे क्या हो रहा है। तो ये सिर्फ एहतजाज ही हुआ है ना, इससे इनको तो खारिज भी नहीं हुई जैसे कहते हैं। ये खारिज भी नहीं करेंगे क्योंकि ये क्रिमिनल लोग हैं, ये कातिल हैं, ये बहुत बड़े गुंडे और माफियाज हैं। अच्छा, एक वीडियो और भी मैंने देखी, वैसे तो मैंने सेव भी नहीं की। कोई 5-6 लोग यूरोप के एक मुल्क में वो खाना था एक देचके में, उसका ढक्कन उठा के तो नारे लगा रहे थे, पाक फौज जिंदाबाद, जर्नैल जिंदाबाद, ISI जिंदाबाद। और खाना देख के वो अपने आप पे कंट्रोल नहीं डाल रहे थे। ये क्या वजह है कि हमारी भूख खत्म नहीं हो रही कि जब खाना देखते हैं पागल हो जाते हैं हम? देखिए, घटिया कौमों की घटिया निशानियां होती है मुबारक साहब, घटिया लोगों की घटिया निशानी होती है। खाना कोई चीज नहीं है, लेकिन अंदर गैरत, तालीम, अकल, शऊर अल्लाह की तरफ से कुछ हो तो वो लोग बोलते हैं ना। यूरोप में तो बोलते हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक में बोलते हैं, लोग सामने बोलते हैं। ट्रंप के सामने देखो कैसी कैसी लोग बातें करते हैं। तो ये पाकिस्तान की कौम, ये शुरू ही से अगर ऐसे ना होते तो आज इनका अशर ही ना होता। ये आज पाकिस्तान मखरूज है पूरी दुनिया का। पाकिस्तान अपने प्रॉपर्टीज बेचता जा रहा है, जहाज बेच दिए, स्टील मिल बेच दिए, रेलवे बेच रहा है, पता नहीं एयरपोर्ट्स बेचे हुए, क्या क्या किया हुआ है इन्होंने। ये वो लोग हैं जिन्होंने लूटा है बार बार। वही क्यों आ रहे हैं फिर? आखिर क्यों आ रहे हैं? अगर चोर है तो उसको दोबारा क्यों चोर को फिर क्यों तुमने हुकूमत दी है? ये बाजवे को मैंने एक ईमेल भेजी थी, मैं आप हैरान होंगे, तो उसने मुझे जवाब दिया, कहते हैं कि ये सियासत है। मैंने कहा ये चोरों को फिर तुमने हुकूमत दे दी है, तो ये तो पहले चोर है। तो उसने लिखा ये सियासत है। आप अंदाजा लगाएं, एक बाजवा जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था,
और किस तरह उसने हुकूमत को उल्टा, चलती फिरती हुकूमत को दोबारा वो जीत के किस तरह उनको जलील किया, उनके बंदूक बंदर कर दिए और आज माफिया बैठा दिए। किसने बैठाए हुए हैं? ये बाजवा ने। और इसके ये जो पीछे चेला आ गया, ये बहुत बड़ा चेला, खतरनाक चेला है भाई। ये तो मुल्ला का बेटा है, ये तो खतरनाक आदमी है, सारी दुनिया से दाढ़ी रखी हुई, ऊपर मत देखे मैं हाफिज सैयद फला फला। तुम्हारी सैयद हाफिजी की कोई वैल्यू नहीं है इस दुनिया में, ना आखिरत में। तुम्हारा कैरेक्टर क्या है? यू आर ए थीफ, बहुत बड़ा चोर हो तुम। अच्छा, इतना 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 बड़ा सान्या हो गया तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की DGISPR ने? वहां पे ज़ाहिर पिंडी में इमाम बारगाह उड़ा दी गई, लोग मर गए, तो इमरान खान के लिए तो फौरी तौर पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर देते हैं। ये तो ऐसे ही करेंगे ना। आप देखिए कितने बंदे कोयटे में मरे हैं, ये बताते 30-40, वहां कहते 200 बंदे मरे हैं फौज का। किस तरह उन्होंने जलील किया, हर रोज कर रहे हैं, ये बताते नहीं है ना। क्योंकि अगर बात मुबारक साहब एंड के ऊपर यही है, आपकी कौम मुर्दा है, ये सब जुलूस मुलूस कोई चीज नहीं है। करके दिखाओ, इस हुकूमत को उल्टा करके दिखाओ जरा, जैसे दुनिया ने किया है, सारी दुनिया करती है, तो करके दिखाओ। ये नहीं कर पाएगी क्योंकि ये सब अंदर से बेईमान है, सब झूठे फ्रॉडी लानती। पैसा मिलता है तो बेईमानियां। तो कौम भी तो बेईमान है सर, कौम कौन सी ईमानदार है? वो भी तो 2 नंबर ही है ना कौम भी तो। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, आपका मीडिया बिका हुआ है, आपके जजेस बिके हुए हैं, आपके हर चीज बिकी हुई है। जब तो फिर कैसे आपके अंदर, इस मुल्क के अंदर इनकलाब आएगा? नेवर एवर। ये पाकिस्तान इसी तरह चलेगा और इस तरह के माफिया जो हमारे ऊपर हावी है, 40 साल से हावी है ये, तो ये इसी तरह चलाते रहेंगे। जरदारी की शक्ल देखो, अल्लाह की लानत, इनकी शक्लें देखो। सर लानत से अवाम को क्या मिल रहा है? उनके ऊपर लानत तो पूरी दुनिया डाल रही है, ये कल भी सारी दुनिया ने डाली, मगर लानत के रिजल्ट क्यों नहीं निकलते? क्या फर्क पड़ रहा है लानत पढ़ने से? वो तो आदी हो चुके हैं लानत के, ना पढ़े तो उनको तकलीफ होती होगी कि किसी ने आज लानत नहीं डाली। आपके किस मुल्क ने मदद की है पाकिस्तान की आज तक? जो पाकिस्तान के साथ हो रहा है, किसी ने की? यूनाइटेड नेशन ने भी नहीं की। यूनाइटेड नेशन खुद अंडर प्रेशर है, वो उनकी कोई वैल्यू नहीं है। वो दुनिया में जो आज तक वो मामला को हल नहीं करा सके, चाहे वो कश्मीर है, चाहे वो फलस्तीन है, चाहे कोई और दुनिया का बड़ा बड़ा जितना मुकदमा है दुनिया में, वो नहीं हल करा सके। यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल है, आज तक वो गजा में एक दफा नहीं गया, वहां पे जो तबाही हुई आंखों से देखा, वहां पे क्या नहीं हुआ। तो ये तो पाकिस्तान में तो लूट मार है, पैसा जिसके पास है खा पी रहे हैं, ऐश कर। रात को 5 स्टार होटलों में कहते हैं कि जगह नहीं मिलती बैठने के लिए, जहां पे 10,000 रुपए के बंदे का खाना है। मुबारक साहब, आप ये देखें यहाँ पे ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में, कौन करवा रहा है, ये सोचने की बात है। और इससे आखिर में इसका एंड ये एक आपकी कौम मर गई है, कौम मुर्दा है बिल्कुल। इसका और कोई इसका रिजल्ट नहीं है। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ये मैं बता दूं कि लोग काफ़ी पैसा खर्च करके बसें ली मैनचेस्टर से, इधर उधर से, कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया, और यहाँ पे इंग्लैंड हो, बेल्जियम हो, स्पेन हो, हर जगह पे। लेकिन पाकिस्तान में ये कहा जा रहा था कि लोग नहीं निकलेंगे, बड़ी तादाद में लोग बाहर निकले, और वहाँ पे कहीं पे ट्रक लगा दिए गए, कहीं पे कंटेनर लगा दिए गए, कहीं पे कुछ लगा दिए। और आपको तो पता है कि झूठ को सच और सच को झूठ साबित करने के लिए तमाम हरबे जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। अब शर्म नाम की चीज़ नहीं, जैसे कुत्ते वाली वहाँ पे राना सनाउल्लाह की हुई, रोज़ाना किसी न किसी की इनके लीडर की होती है, लेकिन ये कहते जी हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे पास ताकत है। और वहाँ पे लोग ये भी कह रहे हैं कि फ़ौज ने ये वोट बेचा है, वोट लेके खड़े हैं और वोट खरीदे गए है, इधर के उधर किए गए है, तस्वीरें लगाई गई है, मुख्तलिफ़ किस्म के नारे भी लगाए गए, मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों ने एहतजाज में ऐसे ऐसे अल्फाज भी इस्तेमाल किए कि अगर कोई गैरतमंद कौम हो, गैरतमंद लीडर हो, गैरतमंद कोई जर्नल हो, तो वो फौरी तौर पे रिज़ाइन कर दे। उसको भी पता कि 2 नंबर तरीके के साथ मैंने कब्ज़ा किया हुआ, और वो आके आपको रोज़ाना मुख्तलिफ़ कहानियाँ सुनाता है। 4-6 बंदे इनके हक़ में भी होते हैं, ज़ाहिर है उनको बोटी डाली, हड्डी डाली, वो इनके हक़ में नारे लगा देते, और 6-7-10 से ज़्यादा कभी बंदे नहीं होंगे, ये मैं बता दूँ। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें किस तरह के वोट ये जीते हुए, किस तरह ये इलेक्शन जीते, किस तरह इन्होंने इलेक्शन पे कब्ज़ा किया, और आइंदा भी ये करते रहेंगे। पहली दफ़ा नहीं हुआ, अगले 5 साल के बाद जो गुजर जाएंगे फिर इसी तरह का एक और ड्रामा होगा, और उस वक्त तक होता रहेगा जब तक इस कौम को बिल्कुल पहले बेड़ा गर्क हुआ, पहले उसका जो हाल हुआ किसी से छुपा हुआ नहीं।
तो एंड तक जाएंगे ये, क्योंकि एक तरीका इनका वारदात है, तकलीफ बढ़ा दो कौम के ऊपर, इनको सांस ना लेने दो, और ऐसे ऐसे तरीके से तकलीफ बढ़ा दी जाती। कल मैं देख रहा था खुली कचहरी लगी, DPO के पास एक बंदा आया, उसने अपना SHO के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड किया। SHO को उसने फ़ोन किया, SHO ने DPO के सामने मारना शुरू कर दिया। इस बंदे ये हालत हुई हुई इस मुल्क की। क्या कह सकते, चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे।